हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी आप सभी की चल रही होगी। तो आज हम लोग आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एक आज का जो है टॉपिक है वो है जीआई टैग। तो आप सभी का स्वागत है आज के 5 मिनट के शो में। और 5 मिनट में हम लोग जितने भी जीआई टैग है वो आज सारे के सारे देख लेंगे और यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। तो ठीक है, बिना देर लगाए आज हम लोग शुरुआत करते हैं जीआई टैग। ठीक है, और जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग हैं आज उन सबकी चर्चा हम लोग इस 5 मिनट की वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आपको लेकिन इससे पहले बेसिक क्वेश्चन याद होने चाहिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको ये याद होना चाहिए कि जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का और आंसर देना है कि जिस भी चीज को एक बार जीआई टैग मिलता है तो वह कितने दिन के लिए मिलता है मेरे भाई, ये आपको भी बताना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। पहला, जीआई टैग की शुरुआत भारत में कब होती है। दूसरा, जिस वस्तु को एक बार जीआई टैग मिलता है तो वो कितने वर्ष के लिए मिलता है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताएंगे और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की बिना देर लगाए हुए। ठीक है, तो जितने भी जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, 2023 और 24 में जितने को जीआई टैग मिला है, करंट का भी हिस्सा है और स्टैटिक जीके का भी हिस्सा है, उन सबके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में किसी को जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो वह आपकी काशी बनारस को मिला है। ठीक है, तो यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। काशी की जो तिरंगी बर्फी है, ठीक है, सबसे पहले याद रखना है काशी की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग मिला है। आपसे पूछेगा बताओ तिरंगी बर्फी कहाँ की है जिसको जीआई टैग दिया गया, तो काशी की। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको फोटो भी लगा हुआ है। ये जो बर्फी है इसमें 3 कलर दिए हुए हैं जो हमारे तिरंगे में होते हैं, इसका नाम ही है तिरंगी बर्फी, इसको जीआई टैग मिला है, इसको याद रखना है। अगला दिया गया आपका बनारस के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को। ठीक है, यह है बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। ये जो पीतल में जो हस्तशिल्प शिल्प किया जाता है, कुछ लिख दिया जाता है, कुछ मूर्ति में डिजाइनिंग या पेंटिंग जो की जाती है उसी को बोलते हैं मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ठीक है, तो बनारस के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिल चुका है। अगला आपके सामने लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई। आप सभी को पता है लखीमपुर खीरी में एक जनजाति है, वो कौन सी है? थारू जनजाति है। आपको बताना है ये जो कौन सी जनजाति है जो दीपावली के त्योहार में शोक मनाती है, इसका आंसर भी आपको देना है। और आपके सामने दिखाई दे रही थारू कढ़ाई, ये जनजाति लोगों द्वारा तैयार कितनी भव्य है, कितनी सुंदर आपको दिखाई भी दे रही है, तो ये लखीमपुर खीरी की है, इसको याद रखना। अगला दिया गया आपके सामने, अगला दिया गया बरेली। बरेली के बेत और बांस शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जो बांस के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, बांस के जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसके बांस जो होता है उसके डंडे बना बना के पतला करके उसको बनाए। देखो यहाँ पे चेयर बनाई गई है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चेयर है कई तरह की और टोकरी भी है। ठीक है, टोकरी टाइप की है, वो जो लेकर लोग मंदिर जाते हैं उस टाइप की भी ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही। तो याद रखना है बरेली के बेत और बांस शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। अगला आपके सामने दिखाई दे रहा है बरेली। बरेली में एक है जरदोजी। ठीक है, जरदोजी शिल्प आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जो फोटो है वो धुंधलाया, इसमें यानी कि जो कढ़ाई वढ़ाई का काम करते हैं, कपड़ों पे जो कढ़ाई वढ़ाई का काम करते हैं उसी को जरदोजी शिल्प बोल दिया जाता है। तो बरेली के जरदोजी शिल्प को भी जीआई टैग मिल चुका है। अगला दिया गया बनारस की ठंडई। ठीक है, ठंडई क्या अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज आपको दिखाई दे रही होगी ठंडई। ठीक है, देखिए इसमें कुछ अलग ही प्रकार की है। हालांकि ठंडई आप लोगों ने देखा होगा जो पहले शादी वादियां होती थी वहां पे पीने को मिलती थी, लेकिन जब से कोल्ड ड्रिंक आ गई है ठंडई का प्रचलन हमारे यहाँ बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बनारस में आज भी ये फेमस है ठंडई। और आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि आज की डेट में आप लोग लस्सी नहीं पीते हो, लस्सी की जैसी दिखाई दे रही है और देखने में इतनी सुंदर है। अगर आप में से कोई जाएगा बनारस तो वहां पे एक बार इस ठंडई को जरूर पिएगा। ठीक है, तो बनारस की ठंडई को जीआई टैग मिला है, इसको आपको याद रखना है। आगे दिया गया बनारस। बनारस में हमने बताया है आपको कि सबसे ज्यादा जो जीआई टैग दिए गए हैं वो बनारस को दिए गए हैं। ठीक है, तो बनारस के तबले को भी जीआई टैग दिया गया, कितना अच्छा तबला है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये पहले जब नौटंकी वगैरह हुआ करती थी तो उसमें इस तबले का अपना काम होता था, जब डांस करते थे वो लोग। तो ये तबला भी देखो, ये बनारस का तबला है, इसको जीआई टैग मिला है। इसको बजाने पर एक अलग ही प्रकार की धुन, एक अलग ही प्रकार की तान, यानी कि हर अगर एक वहां पे बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा हो और जब बनारस का तबला बजता है तो उसको भी एकदम डांस करने का मन हो जाता है। ठीक है, अगला ध्यान देना है बनारस की जो सहनाई है, बनारस की सहनाई ये आपको दिखाई दे रही होगी और इसको बजा रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जी।
ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी बजा रहे हैं इसको। तो बनारस की शहनाई को भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। शहनाई आपको याद आ रहा होगा, वो धड़कन पिक्चर, ठीक है, धड़कन पिक्चर में और जो अभिनेत्री होती है उसकी जब विदाई होती है तो वहां पे शहनाई बज रही थी। वो कौन सा सॉन्ग था हमें याद नहीं आ रहा है, और वो अपना जो भी सॉन्ग रहा हो याद नहीं आ रहा है, तो कौन सा, वो सुनील शेट्टी अभिनेता है उसमें और शायद शिल्पा शेट्टी उसमें अभिनेत्री है। तो उसमें वो विदाई के समय वो जो सॉन्ग चल रहा था वही शहनाई होता, और ऐसे ही वहां पे लोग बजा रहे थे, है ना। कौन सा तेरी गली ऐसे करके कुछ गाना है ना, ठीक है, याद रखना। तो बनारस के शहनाई को भी जीआई टैग मिल चुका है, इसको याद रखना है। बनारस, फिर बनारस में एक और जीआई टैग दिया गया, लाल पेड़ा। आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये बनारस के लाल पेड़ा है और इसको भी जीआई टैग मिला है। इसमें काफी ज्यादा जो है बादाम और जो भी काजू वगैरह पड़े हुए हैं, यानी इसमें काफी ज्यादा मेवा वेवा डाल के बनाया जाता है और शुद्ध खोए का। तो ये बनारस का पेड़ा है, लाल पेड़ा, इसको याद रखना है, ठीक है। लाल पेड़ा कहाँ का है, बनारस का, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे दिया गया है बनारस का जो है भित्ति चित्र, ठीक है। भित्ति चित्र आपको पता होना चाहिए, जो गुफाओं में या दीवालों पे बनाया जाता है, ये दिया गया है। बनारस के भित्ति चित्र को इसमें देखो, एक गुरु जी को दर्शाया गया है और आपका जो कौन सा शंकर भगवान की जो सवारी होती है नंदी, उनका भी चित्र दिखाया गया है। तो बनारस के भित्ति चित्र को जो है भी जीआई टैग दे दिया गया है, ये चीजें आपको याद रखना है। अगला दिया गया जौनपुर की इमरती, ठीक है। जौनपुर की इमरती को जो है भी, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, जलेबी की जैसी होती है लेकिन थोड़ा सा ये अलग क्वालिटी की होती है, इसमें अलग गुणवत्ता होती है। तो जौनपुर की इमरती को भी जीआई टैग दे दिया गया है। तो इसको भी याद रखना, आपसे पूछेगा कि कहाँ की इमरती को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखना है जौनपुर की इमरती को जीआई टैग दिया गया है। इन सारी चीजों को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया मथुरा। आपका जो मथुरा है और मथुरा की जो झांसी शिल्प साझी, ठीक है, ये साझी शिल्प है। इस साझी शिल्प को जो जीआई टैग दिया गया है, और आपको दिखाई दे रहा है कितनी भव्य डिजाइन है, ठीक है। ये कितनी भव्य डिजाइन यहाँ पे प्रिंटिंग बनाई गई है और बीच में राधा और कृष्ण की तस्वीर को बनाया गया है, ताकि जहां पे राधा कृष्ण की तस्वीर आ जाए तो ऐसे भी सुंदरता बढ़ जाती है। तो याद रखना है मथुरा और मथुरा की साझी शिल्प को जो है जीआई टैग दिया गया है। ये एक डिजाइन होती है, इसको याद रखना। आगे दिया गया है आपका अमरोहा का ढोलक। अमरोहा का ढोलक, ढोलक तो बहुत सारे हैं लेकिन अमरोहा जैसे ढोलक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसकी कुछ खासियत होती है, देखो कई डिजाइन के बने हुए हैं और ये देखो कितने रंग बिरंगे ढोलक हैं, यानी कि एक साथ अगर इतने ढोलक हो तो ऐसे भी शोभा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किसी विशेष वस्तु के लिए ही हमेशा जीआई टैग दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, तो अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, इसको याद रखना है। इसके आगे आपका दिया गया मैनपुरी का तरकासी, ठीक है। मैनपुरी का तरकासी है और तरकासी में देखो महिलाओं के द्वारा ये तरकासी किया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है लकड़ियों के द्वारा, प्रिंट प्रिंट ये कपड़ों में किया जाता है, या जो आप ये कह सकते हैं जैसे सरमाइका होता है उस पर भी डिजाइन बनाने का काम ये लोग कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको इस तस्वीर में, ठीक है। तो मैनपुरी की तरकासी को जीआई टैग दिया गया, इसको आपको याद रखना है। आगे दिया गया संभल का हार्न क्रॉप, ठीक है। यह संभल का जो हार्न क्रॉप है ये विशेष चीजों से बनाया जाता है, आपको दिखाई दे रहा है। और हार्न क्रॉप में ज्यादातर आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको चाय पीने वाले कप है, ये छोटी छोटी कढ़ाई है, या ऐसे ऐसी चीजें दिखाई गई हैं। और ये बताया जाता है जो हार्न क्रॉप है ये जानवरों की सींगों से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हार्न क्रॉप जो है ये बने हुए हैं आपके सामने, ये शायद जानवरों के सींगों से बनाए जाते हैं, इसको भी देख लेना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो संभल का हार्न क्रॉप है इसको जीआई टैग दिया गया है और देखने में काफी सुंदर और भव्य दिखाई देता है। आगे आपके सामने है बागपत। बागपत का जो है होम फिनिशिंग, ठीक है। होम फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी है, इसको दिया गया है जीआई टैग। ये भी एक प्रकार की डिजाइन होती है, ठीक है। तो अपना बागपत का जो है होम फिनिशिंग, होम फिनिशिंग का मतलब घर की सजावट में ये सारी चीजें काम आती हैं, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला आपके सामने दिया गया बाराबंकी, और बाराबंकी का जो है हैंडलूम प्रोडक्ट, ठीक है। हैंडलूम प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं, एक प्रकार से ये कह सकते हैं जैसे आपकी चुनरी नहीं होती है, जैसे लड़कियों की चुनरी होती है उसी टाइप का ये होता है, वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, हैंडलूम प्रोडक्ट। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। अगर आपको मंगाना है कोई बाराबंकी जाए तो आप इसको मंगा सकते हो। आगे दिया गया है आपका कालपी। कालपी आपका शहर है, कालपी में जो है हैंड पेपर, ठीक है, हैंड पेड पेपर, पैड पेपर होना चाहिए, ठीक है। हैंड पैड पेपर को जो है जीआई टैग दिया गया है, इसको याद रखना है। ये कहाँ का है, कालपी का है।
तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जीआई टैग थे आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ने का काम किया है। तो याद रखना ये 5 से 6 मिनट की क्लास थी, 7 मिनट की क्लास थी, और इस क्लास से आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग हैं उनको कवर करने का काम किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।